खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद से है, जहां बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के नरसंहार और उत्पीड़न पर वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमन गुप्ता ने कड़ा विरोध किया है। रायबरेली पहुंचे डॉक्टर सुमन गुप्ता ने भारत सरकार से बांग्लादेश हिंसा को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाने की अपील की है। डॉक्टर सुमन गुप्ता ने इसके साथ ही लिव इन रिलेशनशिप का भी विरोध किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि माता पिता के संस्कारों को कुचलकर इस तरह के रिलेशनशिप अपनाना और उनको मान्यता देना दोनों ही सामाजिक हित के खिलाफ है और गलत है। गौरतलब है कि वैश्य एकता परिषद के अध्यक्ष ने भारत सरकार के द्वारा स्वास्थ्य बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को खत्म करने की भी मांग की है। उन्होंने इसे मौलिक अधिकार के हनन का मामला बताया है। डॉक्टर सुमन गुप्ता काशी में 13 और 14 अगस्त को होने वाले वैश्य समाज के बड़े सम्मेलन के लिए जन समर्थन जुटाने रायबरेली पहुंचे हुए थे। आइए जानते हैं इस मौके पर और क्या कुछ कहा वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमन गुप्ता ने। अध्यक्ष, आज प्रेस वार्ता किस वजह से आयोजित की गई? अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन 13 व 14 अगस्त को बनारस में आहूत किया गया है। इस सम्मेलन में पूरे देश के प्रतिनिधिगण भाग ले रहे हैं। इस सम्मेलन में हम राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक प्रस्ताव पारित करने वाले हैं। राजनीतिक दृष्टि से हम लोगों की प्रमुख मांग है कि पूरे देश में 20% की आबादी, उत्तर प्रदेश में 18% की आबादी, सर्वाधिक राजस्व देने वाला लेकिन राजनीतिक हिस्सेदारी और भागीदारी नगण्य है। हम लोगों की मांग है कि आने वाले कल में जो उत्तर प्रदेश में विभिन्न निगमों, अन्य सरकारी, अर्ध सरकारी निगमों में मनोनीत होने वाले हैं, उसमें वैश्य समाज की हिस्सेदारी और भागीदारी दी जानी चाहिए कि चुनाव में सर्वाधिक तन मन धन से समर्थन करने वाला वैश्य व्यापारी समाज है। दूसरा, जिस प्रकार से विधान परिषद में स्नातकों के लिए, अध्यापकों के लिए 10 आरक्षण की व्यवस्था की गई है, टीचर्स के लिए सीटें आवंटित की गई हैं, उसी तर्ज पर विधान परिषद में 10% सीटें वैश्य व्यापारी समाज को, जो सरकार के खजाने में राजस्व देते हैं, उनको देने का काम किया जाना चाहिए। आपने लिव इन रिलेशनशिप और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा उठाया, तो कैसे रखेंगे इसको? ये लिव इन रिलेशन, ये हमारा सामाजिक विषय है, इसको भी हमने स्पर्श किया है कि लिव इन रिलेशनशिप और प्रदेश सरकार से प्रमुखता से मांग है। जिस प्रकार से उत्तराखंड की सरकार ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है, ऐसी तर्ज पर इसके लिव इन रिलेशनशिप पर कठोर कानून बनाने चाहिए, जिससे उनके परिवारों का भी जीवन सुरक्षित रह सके। और लिव इन रिलेशनशिप का एक परिणाम है कि कई टुकड़े बच्चियों के कर दिए जाते हैं, तो उनकी जान माल की सुरक्षा की व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सरकार के ऐसे कानून बने, तभी परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित रह सकेगी। बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं की दुकानों को हिंदुओं के साथ जलाए जाने की घटना, परिवारों को समाप्त करने की घटना, पूरे कम से कम 27 जिले इन घटनाओं से प्रभावित हुए हैं और पूरा हिंदू समाज वहां अपने को भयाक्रांत महसूस कर रहा है, असुरक्षित महसूस कर रहा है। तो कम से कम जो बांग्लादेश की नई सरकार बनी है, उससे मांग है कि हिंदुओं परिवारों के जान माल की सुरक्षा प्राथमिकता के आधार पर की जानी चाहिए। जो मंदिर समाप्त किए जा रहे हैं, मंदिरों पर जो हमला किया जा रहा है, उनकी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए। इस्कॉन जैसे मंदिर जो शांति व्यवस्था के प्रतीक बने हुए हैं, उनको नष्ट किया गया है। ऐसे गैर जिम्मेदारी काम करने वाले लोगों के विरुद्ध भी कठोर से कठोर कार्रवाई बांग्लादेश की नवगठित सरकार को करना चाहिए। वहीं केंद्र सरकार से भी मांग है कि बांग्लादेश की जो नवगठित सरकार है, उस पर दबाव बनाने का काम करें और जिससे हिंदुओं का जान माल सुरक्षित रह सके। हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी को लेकर जो है जी, हमने आर्थिक प्रस्ताव में इस विषय को रखा है कि लाइफ इंश्योरेंस, जिस पर 18% केंद्र सरकार ने जीएसटी लगाई है, जिससे आम जन जुड़ा हुआ है, वो 18% समाप्त किया जाना चाहिए, तो जीएसटी की पॉलिसी लेने में लोगों की सुविधा हो सके। इन सब विषयों को लेकर आपका हर बार मुद्दा रहा जिसकी हिस्सेदारी, उसकी भागीदारी, तो ये कैसे होगा? रायबरेली से द नेशन भारत के लिए मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट।
देश दुनिया की और भी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें द नेशन भारत के साथ।